ठंडी बड़ी लगती है, एयर कंडीशन चाहिए। एयर कंडीशन ना हो, लाइट जाए तो यूपीएस होना चाहिए। अरे एक एक्स्ट्रा पंखा लगाओ, मुझे नींद नहीं आती। अरे कब्र में अकेले कैसे रहोगे? कब्र दो तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहाँ बैठे हैं, जब बाद में जो ये बयान सुने अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। आज मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे छोटे भाई बैठे हैं। सोचो, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे आमाल हो। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से क्या कहा? आपकी दोस्ती थी तो आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मलकुल मौत आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए? कहा मुलाकात के लिए आया हूं। तो फरमाया कि जब मुझे वफात देने से पहले ऐसा करना, मेरे पास अपना कासिद पैगाम देने वाला पहले भेज देना, यानी मौत का वक्त आने से पहले कोई मैसेज दे देना, कोई कासिद भेज देना। चुनाचे जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने मेरी वफात से कबल कासिद भेजने का कहा था। बात हुई थी कि आप मरने, मेरी रूह कब्ज करने से पहले कोई पैगाम देंगे, कोई इंडिकेशन देंगे, कोई कासिद भेजेंगे। मलकुल मौत ने क्या कहा सुनो, कहते सियाह यानी काले बालों के बाद सफेद बाल, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी और सीधी कमर के बाद कमर का झुकाव। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, मौत से पहले इंसान की तरफ मेरे यही तो कासिद हैं, यही तो पैगाम है। आज कितने मेरे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके अब बाल सफेद होने लग गए। अच्छा, इंसान जो है ना वो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए भी तैयार नहीं होता, कहते हैं नजले से सफेद हुए हैं। अरे आ गया ना सफेद बाल, अब तैयारी कर लो, अब ये आ गया मौत का पैगाम। आंखें पहले बड़ा अच्छा देखती थी, अब आंखों में कमजोरी आने लगी है, अब चश्मे लगने शुरू हो गए हैं, अब करीब से पढ़ना मुश्किल हो गया, थोड़ा पेपर को दूर करना पड़ता है। ये पैगाम है, ये कासिद है, ये मैसेज है कि अब चलने की बारी है, अब जाने की तैयारी कर लो। कमर में झुकाओ, आज़ा में कमजोरी। मेरे कितने भाई ऐसे बैठे हैं जो अब अपनी उम्र, अगर एवरेज लाइफ भी मैंने और आपने जीना है ना, अव्वल तो कल का पता नहीं है, तो भी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, फिर किस बात का इंतजार है? आइए अब चलने की, अब आखिरत की तैयारी करनी है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि नौजवान ये सोचे कि जनाब अभी बाल सफेद होंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तैयारी करूंगा। नहीं, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी समझाते हैं ना, रियाजत के यही दिन है
बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि बुढ़ापा मिलना भी है कि नहीं, और मिल भी गया तो पूछो बूढ़ों से। आज रोजे रखना चाहते हैं मगर इतनी बीमारियां हैं कि रोजे रख नहीं पाते। तरावी पढ़ना चाहते हैं मगर पैरों में जान ही नहीं कि तरावी पढ़ सके। आज दीन के काम के लिए दिल भी चाहता है मगर तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। तो ऐ नौजवानों, जिनको अल्लाह ने जवानी दी है, जिनके पास सेहत की ताकत है, अरे इस सेहत को गनीमत जानकर आज इबादत से कई जवान पहुंच गए कब्र में, जिन्होंने नीयत की थी बूढ़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, नहीं मिला बूढ़ा होने का मौका। ऐसे कई लोग कब्र में पहुंच गए जिन्होंने नीयत की थी मदीने जाऊंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, नहीं जा सके और चले गए कब्र में। ऐसे कई चले गए कब्र में जिन्होंने कहा था अगली रमजान से पूरे रोजे रखूंगा, रमजान नहीं आया, वो कब्र में चले गए। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह की रहमत से मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता जिंदगी को जब आप सारी जिंदगी छोड़ दो, आप कारोबार कीजिए, हलाल कीजिए, नौकरी कीजिए, हलाल कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, बिल्कुल गुजारिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, खुश रहिए। शरीयत नहीं कहती कि जनाब आप सारी फैमिली घर बार छोड़कर फकत अल्लाह अल्लाह करते रहें। घर बार, कारोबार, फैमिली, एवरीथिंग इज ओके, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मगर शरीयत के दायरे में रहकर। आगाह अपनी मौत से कोई बशर आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब सोचिए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जब पल की खबर नहीं है तो फिर बरसों की फिक्र क्यों करते हो? पता है सुबह जब होती है तो दिन क्या ऐलान करता है? अभी दिन निकला हुआ है ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रोज सुबह सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है कि आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, मैं फिर पलट कर नहीं आऊंगा। आज का दिन कल नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। हर रोज मैं कब्र के करीब हो रहा हूं, कभी तो बेचैनी हो। एक बार एक बाप और बेटा सोए हुए थे, बेटा रात को उठ गया, रात को उठकर रोने लगा। बाप ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता अब्बू जान बात यह है कि सुबह मुझे कल कारी साहब ने एक सबक दिया था, अब मुझे कल उस्ताद साहब को वो सबक सुनाना है, सबक याद नहीं हुआ है, अब उस्ताद साहब को नहीं सुनाऊंगा तो उन्होंने सजा देनी है। ये सुनकर बाप भी रोने लग गया, कमाल का बाप था, रोने लग गया। किसी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कहता है मेरे बेटे को एक सबक याद नहीं है, इसके लिए रो रहा है कि कारी साहब को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो अल्लाह की कितनी नाफरमानियां की हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़ा करके हड़ा हुआ तो क्या जवाब दूंगा।